राजा बेरान और रानी रेवंदा की शादी को 3 महीने बीत जाते हैं। रानी पारो माँ बनने वाली होती है, तो दादी माँ उन दोनों को वही जगह लेकर जाती है जहाँ राजा बेरान और पारो मिला करते थे। तो दादी माँ बताती है कि तुम्हारी पहली पत्नी पारो माँ बनने वाली है, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा पला है राजा बेरान। तो राजा बेरान पूछता है, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, मैं पिता बन चुका हूँ फिर एक बार। तो राजा बेरान कहता है, रानी रेवंदा तुम? तो दादी माँ कहती है, तेरी माँ बनने वाली है। वह तो रानी पारो से पहले ही माँ बन चुकी थी, पर लेकिन वह चाहती थी कि वे रानी पारो के साथ बताए। रानी रेवंदा के पेट में 2 महीने का बच्चा पड़ा है। तो बेरान कहता है, रेवंदा मुझे पहले बता दिया होता, मैं बहुत खुश होता पहले भी, लेकिन अब तुम दोनों ने मुझे बहुत खुशी दी है। मैं 2 बच्चों का पिता बनने वाला, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दादी माँ कहती है, मैं भी बहुत खुश हूँ राजा बेरान, इन दोनों के लिए, इन दोनों की मैं पूरी अच्छे से देखभाल करूँगी। राजा बेरान कहता है, हाँ। 6 महीने बीत जाते हैं। रानी रेवंदा और रानी पारो दादी माँ के खेमे में रह रही थी, क्योंकि महल में वो बहुत तंग थी, इसीलिए उन्हें सीधे साधे घर में रखा जाता था, उनको सीधे कपड़ों में रखा जाता था। दादी माँ से कहती थी कि तुम दोनों इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो, इन दोनों में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। रानी रेवंदा का पेट बहुत अच्छा हो चुका था। रानी रेवंदा के पेट में अब पता लगता था कि उसके पेट में बच्चा पा रहा है 9 महीनों का। हर रोज वह बरगद के पेड़ के पास जाती, वहाँ अच्छी मन्नतें मांगती। पारो को भी अब 6वां महीना लग जाता है। रानी रेवंदा और पारो बेहद खुश थी। आज वही पेड़ के पास वे दोनों मन्नतें मांग रही थी। फिर उसके बाद वे एक दूसरे से बातें कर रही थी कि तुम बहुत खूबसूरत लगती। तो रानी पारो कहती है, तुम भी। अब पारो और रेवंदा के विचार बहुत अच्छे से लगाव हो चुका था। अब वे दोनों पहले की तरह नहीं थी। रानी रेवंदा अब अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है, उसे दर्द भी शुरू हो जाते हैं। तो दादी माँ और पारो उसे अपने खेमे में एक बिस्तर पर लेटा देते हैं। रानी रेवंदा बेहोश थी। तो दादी माँ कहती है, पारो तुम गर्म पानी ला सकती हो, जल्दी से लाओ। तो पारो कहती है, जी मैं भी लाई दादी। दादी को पता चल चुका था कि अब यह बेहोशी में ही बच्चे को जन्म देगी, क्योंकि जे होश में बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। तो रानी रेवंदा बेड पर पड़ी ही बहुत रो चुकी थी, उसे कुछ पता नहीं लग रहा था। 2 घंटे बीत चुके थे कमरे के अंदर। अचानक फिर रानी रेवंदा ने एक बच्चे को जन्म दिया। रानी रेवंदा ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो बेटा था, लड़का था वो। दादी माँ बहुत खुश थी कि तुमने ईरान के वारिस को जन्म दे दिया है। रानी रेवंदा होश में आ चुकी थी। पारो से कह रही थी, बधाई हो मेरी बहन, तुमने ईरान के वारिस को जन्म दिया है। दादी माँ राजा बेरान को बताने के लिए जोधपुर चली गई थी। जोधपुर राजा बेरान कुछ काम के लिए गया था। वहां जाकर जब दादी माँ ने राजा बेरान को बताया तो राजा बेरान बेहद खुश हुआ, इतना कि पूछो ही मत। राजा बेरान ने ये सब अपने पिता राजा अकबर को भी बता दिया था कि मेरी शादी राजा रानी रेवंदा के साथ हुई थी, दूसरी शादी, और उसके पेट में मेरा बच्चा था। अब उसके पेट में जो बच्चा था वो बाहर आ चुका है, बस बेटा हुआ है मेरी बीवी को। राजा बेरान बेहद खुश हुआ, बहुत कि पूछो ही मत। दादी माँ से ये सब बताते हुए तो राजा बेरान पारो के बारे में पूछता है कि पारो कैसी है, पारो ठीक तो है।
तो दादी माँ कहती है वह भी बहुत खुश है, वह तो खुशियों में खुश है। ईरान महल को उसने सजा दिया है। तो परान कहता है उसकी देखभाल रखें, उसके पेट में भी मेरा बच्चा है, ध्यान रखिए। तो ठीक है।